जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे थे भाग 8 गैर संवैधानिक निकाय, उसी के अंतर्गत आज हम लोग ये सीबीआई के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग पिछले दिन जो पढ़े थे वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पढ़े थे हम लोग। ठीक है, ये सॉरी, केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़े थे हम लोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, आज हम लोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो देखेंगे, जिसमें हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग सीबीआई कहते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा लोकपाल और लोक आयुक्त। ठीक है, और ये जो सीबीआई ये है, इससे बहुत कम प्रश्न आता है, एकदम ना के बराबर प्रश्न आता है। नॉर्मली हम लोग को इसको जानना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तुरंत इसको कवर कर लेंगे। अगला जो रहेगा हमारा लोकपाल जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीबीआई का जो स्थापना वगैरह है ये कैसे होता है। देखिए, सीबीआई का जो मुख्य काम है, हम लोग हर तरफ देखे हैं, मूवी वगैरह में, सीरियल में जो देखे हैं, बस उसी तरीके से जो है आर्थिक जितने भी भ्रष्टाचार वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हीं का वो मुख्य काम होता है, उसको रोकना। ठीक है, तो वो भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए देखिए, ये 1962 से 64 के बीच में ये संथानम आयोग एक गठित किया गया था। ठीक है, संथानम समिति भी कह सकते हैं, ये गठित किया गया था। इसका मुख्य काम था कि जो भ्रष्टाचार वगैरह जो है उसको कैसे खत्म किया जाए हमारे देश से। ठीक है, तो उसके लिए इसका गठन किया गया था। तो वो जो गठन किया गया था वो संथानम आयोग जो है वो इसको सिफारिश करता है कि एक ऐसा संस्था बनाया जाना चाहिए जो कि अलग से भ्रष्टाचार का जांच कर सके, वो अलग से एक आयोग रहे। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे फिर सीबीआई का यहाँ पे गठन होता है, लेकिन ये गठन किस तरीके से होता है? गृह मंत्रालय के संकल्प के द्वारा होता है। ये देखिए, सीबीआई का जो गठन है वो 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा ये चीज का इसका गठन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो निकाय है ये वैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, संविधान के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है। और देखिए, जो जो सीबीआई है, ये सीबीआई अभी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है ना। और देखिए, इसमें जो है कि स्पेशल पुलिस ये एस्टेब्लिशमेंट का भी जो है वो सीबीआई में दोनों को उसमें भी विलय कर दिया गया है। और ये जितना भी इन्वेस्टिगेशन का जो शक्ति है ना, वो शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से ही मिलता है। जो सीबीआई को जो शक्ति मिलता है वो इसी अधिनियम से मिलता है, पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946। तो इसको आप याद रख सकते हैं, नॉर्मल है ये सब, इधर से लगभग प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, देखिए आगे, सीबीआई जो है, सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्य निष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने के लिए इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी सहायता करता है। देखिए, यहाँ पे हम लोग पिछले दिन जो पढ़े थे उसको अगर देखना होगा तो हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। जो पिछला चैप्टर है उसी में हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग देखे थे। तो ये जो सीबीआई और जो ये सीवीसी है, सीवीसी का मतलब है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो क्या करता है? वो केवल एक तरीके से निगरानी रखता है, लेकिन जो मुख्य काम जो उसमें करता है वो है सीबीआई। तो यहाँ पे कभी भी सीबीआई को इस तरीके से नॉर्मल छोटा बहुत जो ऑप्शन बनता है, तो क्या होता है, सीबीआई जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि अभी हम लोग जो अगले दिन पढ़ेंगे लोकपाल, ये लोकपाल का भी सहायता करता है। हम लोग आगे इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीबीआई के बारे में देख रहे हैं। हाँ, कुछ करंट से जुड़ा हुआ जो मामला है बस उतना उसको देखना है इसमें। देखिए, ये 2014 में जब लोकपाल अधिनियम आया था, उस समय ये जो सीबीआई का जो निदेशक नियुक्त होता है
उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे जो इसका संगठन है, इसकी संरचना है, अध्यक्ष सदस्य कितने होते हैं, सारी चीज़ों की बातें नहीं की गई है। तो हम लोग भी उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे, जो नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही को हम लोग इसमें देखेंगे। तो 2014 में जो लोकपाल अधिनियम आया है, उस अधिनियम के अंतर्गत जो सीबीआई का जो निदेशक होगा, उसका अब नियुक्ति एक समिति के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो समिति है उसके बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि हो सकता है अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। देखिए, इस समिति में एक अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, और इस समिति में अन्य सदस्य रहेंगे, जिसमें कि विपक्षी दल का नेता रहेंगे। और नेता कौन रहेंगे? या फिर सबसे बड़े दल, बड़े विपक्षी दल का नेता इसमें रहेगा, या फिर इसमें रहेंगे फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद गृह मंत्रालय जो है वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को योग्य उम्मीदवारों की सूची भेजेगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो समिति है, ये समिति अपने आप में चर्चा करेगी, और सीबीआई के निदेशक के लायक जो जो लोग भी इसमें उम्मीदवार रहेंगे, जो जो लोग भी इसमें उसके लिए एक तरीके से नियुक्ति के पात्र रहेंगे, उनका क्या करेगा, एक सूची भेजा जाएगा। कौन भेजेगा? गृह मंत्रालय भेजेगा। किसको भेजेगा? कार्मिक मंत्रालय को। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से वहां से उनकी नियुक्ति होगी। तो ये छोटा सा जो इसमें बदलाव है उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, उसके बाद से सीवीसी अधिनियम 2003, सीवीसी मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग, के द्वारा सीबीआई के निदेशक को जो उसका कार्यकाल था उस समय 2 वर्ष तय किया गया था। लेकिन फिर नवंबर 2021 में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किया, और फिर उसके बाद से केंद्र सरकार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो कि सीबीआई जिसको कहते हैं, सीबीआई और उसके प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, के निदेशकों के कार्यकाल को 2 वर्ष, ये 2 साल जो है, 2 साल से बढ़ा करके अब 5 साल करने की अनुमति दे दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो इनका ईडी होता है, जो प्रवर्तन निदेशालय होता है, उनका अब जो एक तरीके से जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्ष तक किया जा सकता है। तो बस यही इसमें इतना ही है, इसमें मुख्य जो बातें हैं सीबीआई से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग अगला जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लोकपाल है, लोकपाल काफ़ी चर्चा में रहा है लगातार करंट में, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखेंगे। सीबीआई में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।